अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक हैं इंशाल्लाह। आज की इस क्लास में आपको कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट टीच करूंगा। मुझे मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें रियल अकाउंट्स के साथ साथ फंडिड अकाउंट्स की रिस्क मैनेजमेंट भी टीच करें। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में दोनों टॉपिक्स को एड्रेस कर दूंगा। आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक चीज़ को आप अच्छे से समझ लें कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को मास्टर नहीं करेंगे, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ बताई जाती है कि आप स्ट्रैटेजी ले लें। यूट्यूब पर आपको हज़ारों, लाखों स्ट्रैटेजीज़ मिल जाएँगी, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को डेप्थ में नहीं बताया जाता और मोस्टली मेंटोर्स को खुद भी नहीं पता होता क्योंकि ट्रेडिंग को लोग सिखाते ज़्यादा हैं और करते कम हैं। और जो लोग सिखाते हैं वो खुद भी माशाल्लाह प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए वो लोग इस टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं करते। अट्रैक्टिव सा थंबनेल लगाकर आपको एक स्ट्रेटजी डिलीवर कर दी जाती है जिसके पीछे हार्ड टाइम फ्रेम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता और ना ही रिस्क मैनेजमेंट होती है, जिस वजह से आपको ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं मिलती। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप रिस्क मैनेजमेंट को ग्रिप करें। देखें, ट्रेडिंग एक बहुत प्रोफेशनल बिजनेस है और हर बिजनेस के रूल्स होते हैं। ट्रेडिंग का जो जो मेजर रूल है वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में ही आपकी स्ट्रेटजी भी है, आपकी साइकोलॉजी भी है, रिस्क रिवार्ड भी है। रिस्क मैनेजमेंट को मास्टर करने के लिए आपकी इन 3 पॉइंट्स पर ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि अभी मैंने मेंशन किया, नॉलेज, साइकोलॉजी एंड रिस्क रिवार्ड। आप ये जानकर बहुत सरप्राइज़्ड होंगे कि नॉलेज यानी कि स्ट्रैटेजी का पार्ट एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग में जस्ट 30% है। जब आप इन फ्यूचर अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, तो आप इस चीज़ से एग्री करेंगे। मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स अटैच हैं, उनके जो आप प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स देखते हैं लास्ट 1 ईयर का, अगर आप रिजल्ट देखेंगे हमारी फेसबुक पर, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा अगर आप रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आप कितने प्रॉफिट्स गेन कर सकते हैं। सेकंड है आपकी साइकोलॉजी, व्हिच इज़ 50%। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी में आपके इमोशंस होते हैं, ट्रेड को क्लोज करना, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपकी आ जाती हैं। लॉस को एक्सेप्ट करना, खैर इस पे हम आगे डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो। मान लें कि आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी है, आपके पास ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, लेकिन आप रिस्क रिवार्ड को फॉलो नहीं करते या इस बारे में नहीं जानते, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो सकते। मे बी कुछ टाइम के लिए एक विनिंग स्ट्रीक आपकी चलेगी, लेकिन लॉन्गर पीरियड के लिए आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो सकते। अगर आप 10 ट्रेड्स में भी प्रॉफिट करेंगे, तो आप एक ट्रेड में उसको लॉस कर देंगे क्योंकि आपका रिस्क मैनेज नहीं है। आपको नहीं आइडिया कि एक ट्रेड में कितना रिस्क लेते हैं और लॉस की साइड को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। लॉस को ही आपने फोकस करना होता है। प्रॉफिट तो डेफिनेटली आएगा जब ट्रेड आपकी डायरेक्शन में जाएगी। अब हम फर्स्ट टाइप पर बात करते हैं, विच इज़ नॉलेज। नॉलेज मीन स्ट्रेटजी। आपको ट्रेडिंग की एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं, इनको अगर आप रोबोट की तरह फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप इसमें ह्यूमन इमोशंस को ऐड करेंगे तो आप लॉस करेंगे, विच इज़ नॉट ईज़ी। ह्यूमन इमोशंस ऐड होंगे, लेकिन अगर आप ये समझें कि ये मेरे बिज़नेस के रूल्स हैं और मैंने इनको फॉलो करना है और इस बिज़नेस से मैंने अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर करना है, तो इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता आपकी इस पर ग्रिप हो जाएगी। अब फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, व्हिच इज़ यू डोंट नीड 100 स्ट्रेटजीज़, यू नीड जस्ट 1 स्ट्रेटजी दैट वर्क्स फॉर यू। आपको सैकड़ों स्ट्रेटजीज़ नहीं चाहिए, आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए जिसके आपके पास बैक टेस्टेड रिजल्ट्स हैं। बैक टेस्टेड रिजल्ट्स में क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। बैक टेस्ट योर स्ट्रेटजी टू हिस्टोरिकल डाटा। जो चार्ट्स में आपके पास हिस्टोरिकल डाटा होता है पास्ट में, उससे आपने बैक टेस्ट करना होता है और इसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन लाज़मी चाहिए। अगर आप किसी और प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू यूज़ नहीं करना आता, तो ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करने की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, उसको आप देख सकते हैं। एट लीस्ट बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएँगे। अब हम देखते हैं कि आप स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कैसे करेंगे। उसके लिए 3 पॉइंट्स को आपने माइंड में रखना है। फर्स्ट पॉइंट है विन रेट। बैक टेस्ट योर स्ट्रेटजी 100 टाइम्स एंड चेक परसेंटेज ऑफ विनिंग ट्रेड्स। आपने अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना है, बार रिप्ले मोड के थ्रू आप उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपने रिजल्ट्स चेक करने हैं कि आपने कितनी ट्रेड्स को विन किया। यानी आउट ऑफ 100 आपने 50-60 कितनी ट्रेड्स को विन किया, इस चीज को आपने नोट डाउन करना है। सेकंड है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। एवरेज प्रॉफिट पर विनिंग ट्रेड एंड एवरेज लॉस पर लूजिंग ट्रेड। रिस्क रिवार्ड पर हम लास्ट में भी बात करेंगे डेप्थ में, लेकिन स्ट्रेटजी में आपने इस चीज़ को लाजमी चेक करना है कि एक ट्रेड में आपका कितना प्रॉफिट है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं और आपको एक ट्रेड में जो प्रॉफिट हो रहा है वो है 50 पिप्स और लॉस जो होगा वो 100 पिप्स होगा, तो डेफिनेटली इस तरह की ट्रेड को आपने नहीं करना। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड है आपका ड्रा डाउन, विच इज
मैक्सिमम परसेंटेज ड्रॉप ड्यूरिंग ट्रेड, यानी आपकी ट्रेड कितने लॉस में जाती है। ड्रा डाउन की मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दी है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको इससे समझ आ जाएगी। फर्ज करें ये आपका एक बाय का सेटअप है। यहाँ पर मैंने इनर स्ट्रक्चर ड्रा किया है। मार्केट इनर स्ट्रक्चर में इस तरह से चलती हुई आपके पास अप साइड पर जाती है, ये अप ट्रेंड है। असल में तो मार्केट इतनी स्मूथ नहीं चलती, लेकिन ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जब आप ये स्ट्रक्चर वगैरह को समझेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। एनी हाउ ये अप ट्रेंड है और यहाँ पर हम बाय की ट्रेड को देखेंगे। तो बैक टेस्ट करते वक्त आप ड्रा डाउन को किस तरह से देखेंगे कि ये आपके पास एक बाय जोन था, बाय जोन पर आपकी लिमिट्स हैं या आप लाइव ट्रेड कर रहे हैं। तो आपने इस तरह से नहीं करना कि अगर मार्केट ने आपके जोन की रिस्पेक्ट नहीं की, किसी भी रीजन की वजह से, आपकी स्ट्रेटजी का इशू है या न्यूज है, तो आपने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना है। हो सकता है कि ये एक रियल ब्रेकआउट हो और मार्केट जो है वो डाउन जाना चाहती हो। तो आपने अपनी ट्रेड के ड्रा डाउन को एक्सटेंड नहीं करना। आपने ये नहीं सोचना कि ये जो आपके पास एक इनर स्ट्रक्चर है, मार्केट इस सपोर्ट से फ्लाई होगी या आप इस सपोर्ट से उम्मीद लगा लेंगे या आप यहाँ से उम्मीद लगा लेंगे और ट्रेड को ड्रा डाउन में जाने देंगे, और फिर आप ये ख्वाहिश जाहिर करेंगे कि मार्केट जस्ट ब्रेक इवन तक ही चली जाए और आप इस ट्रेड से एग्जिट कर लें। तो इस तरह से आपने ड्रा डाउन में नहीं जाना। आपने अपनी स्ट्रेटजी पर इस तरह से ग्रिप करनी है कि मार्केट आपके जोन पर आए, जोन को मार्केट टैप करे और टैप करने के बाद आपके टेक प्रॉफिट टारगेट्स आपको दे दे। या अगर आपको उस ट्रेड में लॉस भी हो तो आपने उस लॉस को एक्सेप्ट करना है और उसके बाद नेक्स्ट सेटअप का वेट करना है जब तक मार्केट आपके लेवल्स पर नहीं आ जाती। इस तरह से आपने जल्दबाजी नहीं करनी और ड्रा डाउन में नहीं जाना। ड्रा डाउन की वजह से आप रिस्क रिवार्ड को फॉलो नहीं कर पाएंगे और आपका सारा रिस्क मैनेजमेंट स्पॉइल होगा और आपका कैपिटल भी इस तरह से स्पॉइल होगा। तो आपने एक अच्छी स्ट्रेटजी चूज करनी है जिसमें आपका ड्रा डाउन ज्यादा ना बने। अब हम रिस्क मैनेजमेंट के सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं, विच इज साइकोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वैल्यू मैंने आपके साथ शेयर की कि 50% है। अब साइकोलॉजी में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? साइकोलॉजी में इंपॉर्टेंट चीज है आपके इमोशंस। और वो इमोशंस कब ट्रिगर होते हैं? जब मार्केट में आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। ये एक कोट है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इमोशनल डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेसफुल ट्रेडिंग। इस चीज को आप आने वाले टाइम में रियलाइज करेंगे जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब हम साइकोलॉजी के पॉइंट्स को रीड करते हैं, उसके बाद मैं आपके साथ चार्ट पर भी कुछ चीजें शेयर करूंगा। फर्स्ट पॉइंट है, डोंट गो फॉर क्विक सेकंड एंट्री आफ्टर स्टॉप लॉस। अगर मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हंट कर दिया है और नेक्स्ट जोन आपके पास नहीं है, यानी जिस जगह पर मार्केट है वो जगह अगर नेक्स्ट एंट्री के लिए ठीक नहीं है, तो आपने क्विक सेकंड एंट्री नहीं करनी, अदरवाइज आपको सेकंड ट्रेड में भी लॉस होगा और ह्यूमन इमोशंस और ओवर ट्रेडिंग की वजह से आप लॉस में चले जाएंगे। सेकंड, बैक टेस्ट योर स्ट्रेटजी आफ्टर बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस, टेक अ ब्रेक एंड फाइंड योर मिस्टेक। अगर मार्केट में आपके कंटिन्यूअसली स्टॉप लॉसेस हंट हो रहे हैं, इवन सर माइकल ने भी एक बार बोला था कि उनके कंटिन्यूअसली 8 स्टॉप लॉसेस उनके भी हंट हुए थे। तो हम लोग क्या चीज़ हैं? हम तो सब उनके स्टूडेंट हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि अगर स्टॉप लॉसेस हंट हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा ब्रेक लें। ब्रेक लेने के बाद बैक टेस्ट करें अपनी स्ट्रेटजी को, मिस्टेक को फाइंड आउट करें और उसके बाद दोबारा से ट्रेड में आएं। आपके पास जो कैपिटल है वो बहुत प्रीशियस है, तो अपने कैपिटल का आपने खुद ख्याल करना है। थर्ड पॉइंट है, नेवर होल्ड योर लूजिंग ट्रेड, अदरवाइज यू विल नॉट सी द ट्रू डायरेक्शन इन विच द मार्केट वांट्स टू गो। आपने अपनी लूजिंग ट्रेड को होल्ड नहीं करना। जो मैंने आपको ड्रा डाउन की एग्जांपल दी थी, उस चीज को आपने यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है कि आपने अपनी ट्रेड को होल्ड नहीं करना। ये मैंने आपको एक एग्जांपल देकर यहाँ पर बताया था कि आपने ट्रेड के डिसीजन को एक्सेप्ट करना है, आपने अपनी ट्रेड को होल्ड नहीं करना और आपने मार्केट से जल्दी एग्जिट करना है, डिसीजन को एक्सेप्ट करना है। और अगर बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं तो आपने अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना है। फोर्थ पॉइंट है, इन सम सिनेरियोज यू हैव टू एक्सटेंड स्टॉप लॉस एंड मैनेज योर ट्रेड। कुछ केसेस, कुछ सिनेरियोज ऐसे होंगे जहां पर आपने अपने स्टॉप लॉस को एक्सटेंड करना है। वो कैंडल क्लोजिंग के अकॉर्डिंग होगा, वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। ये डायग्राम आपको नजर आ रही होगी, ये एक हमारा बाय सेटअप है। अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और मार्केट ने अपसाइड मूव करते हुए आपके लिए ये एक जोन ड्रा किया। और आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि आपने जोन पर लिमिट्स के साथ एंट्री करनी है। अब मार्केट क्या कर रही है? मार्केट जोन पर आने से पहले लिक्विडेशन क्रिएट कर रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इनर स्ट्रक्चर में आपके पास एक पुल बैक है, या इसको आप शॉर्ट टर्म स्विंग लो भी कह सकते हैं। मार्केट क्या करेगी? मार्केट की एग्जैक्ट डायरेक्शन है ये जोन, लेकिन मार्केट क्या करती है कि इस शॉर्ट टर्म स्विंग लो को रिस्पेक्ट देती है
और रिटेल ट्रेडर्स के इमोशंस को ट्रिगर करती है। यहाँ पर क्या होगा, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं जो जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं, वो लोग इसको सपोर्ट समझेंगे और यहाँ पर वो लोग बाय करेंगे। फर्स्ट टाइम मार्केट उनको प्रॉफिट देगी, जिसकी वजह से इनको श्योरिटी मिलेगी कि मार्केट नेक्स्ट टाइम भी यहाँ से इनको बाय का मूव देगी। अगेन मार्केट क्या करती है कि मार्केट इस लेवल पर आती है लेकिन इसको टैप नहीं करती, और उस लेवल के थोड़ा सा ऊपर से ही आपको अगेन बाय साइड का मूव देती है, जिसकी वजह से रिटेल ट्रेडर्स बहुत ज्यादा श्योर हो जाते हैं कि मार्केट की ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मार्केट नेक्स्ट टाइम जब भी यहाँ पर आएगी तो यहाँ से इनको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसको इंड्यूसमेंट भी बोलते हैं, और जिस जोन से पहले इंड्यूसमेंट बिल्ड होती है वो जोन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, अनटिल और अनलेस कि उसके बाद एक न्यूज हो और मार्केट उस जोन की रिस्पेक्ट ना करे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मैं जोन ट्रेडिंग करता हूँ, तो इस जोन की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, जिसके हजारों फीडबैक्स आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं। अब मार्केट क्या करेगी, अब मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को लेना है और मार्केट उन रिटेल ट्रेडर्स जो जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम करते हैं उन सब लोगों के स्टॉप लॉस को हंट करेगी। नेक्स्ट टारगेट मार्केट का होगा कि उन इमोशनल ट्रेडर्स के अकाउंट्स को वॉच किया जाए, जिन ट्रेडर्स ने इस डाउनसाइड मूव को एक फेक आउट समझकर यहाँ पर बहुत ज्यादा एंट्रीज की। मार्केट की पूरी कोशिश होगी कि मार्केट उनके अकाउंट्स को वॉच करे और उनकी लिक्विडिटी ले ले। नेक्स्ट आएंगे जोन के ट्रेडर्स, यानी कि हम लोग जो जोन पर एंट्री करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर मेक श्योर करना है कि अगर हमने 5 मिनट या 15 मिनट के जोन पर एंट्री की है, तो अगर मार्केट उस जोन को ब्रेक करती है तो हमने एट लीस्ट इस चीज का वेट करना है कि मार्केट 5 मिनट की कैंडल की बॉडी इस जोन के नीचे क्लोज करे, देन हम इस स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज हमें थोड़ा सा वेट करना है, हो सकता है कि मार्केट का ये फेक आउट हो और मार्केट जस्ट विक लगाने के बाद अगेन जोन के अबव क्लोजिंग दे दे, और क्लोजिंग के बाद मार्केट आपको आपका टारगेट दे दे जो कि ये बाय साइड लिक्विडिटी होगा। मैं कैंडल के थ्रू आपको ड्रा करके दिखाता हूं कि मार्केट किस तरह से कर सकती है। मोस्टली न्यूयॉर्क सेशन में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। फर्स्ट करेंगे, लाइव मार्केट है और ये 5 मिनट की कैंडल डाउन चल रही है। अगर तो कैंडल बिलो द जोन बॉडी क्लोज कर दे तो डेफिनेटली ये कैंडल एक रेड कैंडल होगी और आपने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर लेना है और आपने नेक्स्ट सेटअप का वेट करना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल, जो भी आपका जोन है, इस जोन के अबव क्लोज करती है और बुलिश क्लोजिंग देती है और डाउन साइड पर आपकी इस तरह से विक लगाती है, एट लीस्ट आपने अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा मूव करके इस चीज का वेट जरूर करना है कि क्या ये जस्ट एक फेक आउट है। इस चीज का आपने लाजमी वेट करना है और इसका वेट करने से आप अपने स्टॉप लॉस को बचा सकते हैं और उसके बाद मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। एक चीज अगर आप लोगों ने यहाँ पर नोट की होगी तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है सेल स्टॉप ऑर्डर्स, यानी कि सेलर्स लिक्विडिटी। जब भी मार्केट जोन को क्रॉस करती है तो जो रिटेल ट्रेडर्स हैं या जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं, वो लोग इस जोन के ब्रेकआउट के नीचे अपने सेल स्टॉप के ऑर्डर्स को ड्रा करके रखते हैं और उनका बिलीव ये होता है कि मार्केट इस जोन के बिलो जो बाय जोन है वहां तक एक सेलिंग मूव देगी, जिस बिलीव की वजह से वो लोग यहाँ पर अपने सेल स्टॉप के ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। लेकिन मार्केट क्या करती है कि यहाँ से उन सब के ऑर्डर्स को पिक करती है, पिक करने के बाद डाउन साइड पर विक लगाती है और डेफिनेटली ये जो आपके सेलर्स होंगे उन सेलर्स के स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, इस जोन के अबव। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट इन सेलर्स के भी स्टॉप लॉसेस को हंट करेगी और जो लोग सेल की ट्रेड में स्टॉप लॉस को यूज नहीं करेंगे उनके भी अकाउंट्स की लिक्विडिटी मार्केट लेगी और एट द एंड मार्केट बाय को रिस्पेक्ट देगी जो बाय का जोन था, और मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी लेने के लिए बाय की डायरेक्शन में आपको मूव देगी और यहाँ पर आपका टीपी हिट हो जाएगा, यानी आपके टारगेट्स आप अचीव कर लेंगे। इस तरह से मार्केट समटाइम्स मूव करती है। मोस्टली आपको न्यूयॉर्क सेशन में ये चीज देखने को मिलेगी। तो आपने जब भी ट्रेड करनी है तो आपने एक्टिव लाजमी रहना है। आपने ऐसा नहीं करना कि जस्ट आपने ट्रेड को प्लेस कर दिया और उसके बाद आप बिजी हो गए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिस्क रिवार्ड पर। सबसे पहले हम बात करेंगे रियल अकाउंट पर। यहाँ पर मैं $1000 के अकाउंट की रिस्क मैनेजमेंट आपके साथ शेयर करूंगा। आपके पास इससे डिफरेंट कैपिटल हो सकता है लेकिन मैं यहाँ पर परसेंटेज में गाइड करूंगा तो आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि रियल अकाउंट की रिस्क रिवार्ड रेशियो के कुछ पॉइंट्स मेंशन है। अगर आपने इसको फॉलो किया तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट कभी भी वॉश नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट, यू मस्ट हैव गुड बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी को हम डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रेटजी में आपने कौन से पॉइंट्स देखने हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ही डेफिनेटली आप रिस्क रिवार्ड पर आएंगे, पहले आपके पास स्ट्रेटजी होना बहुत जरूरी है।
सेकंड यहाँ पर एक कोट है, कोट नहीं है, ये एक रियल एक्सपीरियंस है, आप इसको फील करेंगे अगर आप प्रोफेशनल हो चुके हैं या आपको मार्केट में बहुत टाइम हो चुका है तो आप इस चीज को फील करेंगे। कोट ये है कि एमेचर्स फोकस ऑन हाउ मच दे कैन मेक, प्रोफेशनल्स फोकस ऑन हाउ मच दे कैन लूज। अगर आप कुछ टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप इस ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी किसी फैमिली मेंबर के साथ या अपने किसी दोस्त के साथ, तो वो आपसे क्या क्वेश्चन करेंगे, वो आपसे यही क्वेश्चन करेंगे कि मैं एक दिन में ट्रेडिंग से कितना कमा लूंगा, एक हफ्ते में या एक महीने में मैं ट्रेडिंग से कितना कमा लूंगा। वो लॉस की बात ना करते हैं, ना ही वो लॉस की बात सुनना चाहते हैं, और ना ही लॉस के बारे में आपको बताया जाता है। क्योंकि अगर आपको लॉस के बारे में बताया जाएगा तो ना तो आप उसका कोर्स बाय करेंगे, ना तो आप उसके अकाउंट मैनेजमेंट के फ्रॉड में आएंगे, क्योंकि फॉरेक्स में ये दो चीजें बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए आपको जस्ट डेमो अकाउंट्स के प्रॉफिट ही दिखाए जाते हैं और आपको फिर कोर्स या अकाउंट मैनेजमेंट की तरफ लाया जाता है। नाउ रिस्क रिवार्ड के थर्ड पॉइंट को समझते हैं। डिवाइड टोटल कैपिटल इन टू पार्ट्स। यानी अगर आपके पास $1,000 है तो आपने उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, और 500 को आपने ट्रेड के लिए यूज करना है और 500 को आपने अपने क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांसफर करना है। मैं एक्सएनएस ब्रोकर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अगर आप कोई और ब्रोकर यूज करते हैं तो आप उसको वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है यूज वन पार्ट। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपने $500 को यूज करना है। डिवाइड वन पार्ट ऑफ योर कैपिटल विच इज $500 इन 10 ट्रेड्स। यानी आपके पास जो $500 है उसको आपने इस तरह से डिवाइड करना है कि अगर आपको 10 कंटिन्यूसली ट्रेड्स में लॉस हो तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और अगर आपको 10 कंटिन्यूसली ट्रेड्स में प्रॉफिट हो तो आपका अकाउंट डबल हो जाएगा। और ये बहुत इजी है, मेरे सिग्नल ग्रुप में ऐसे बहुत से महीने गुजरे हैं जब हमारा कंप्लीट मंथ में एक भी स्टॉप लॉस हंट नहीं हुआ। मंडे टू फ्राइडे हमने गोल्ड में ट्रेड की और सैटरडे संडे हमने बिटकॉइन में ट्रेड की और हमारा स्टॉप लॉस अल्हम्दुलिल्लाह हंट नहीं हुआ। ऐसा बहुत सा टाइम हमने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपके लिए भी पॉसिबल है। एक तो आप इस चीज को लेकर रिलैक्स होंगे कि आपका 50% कैपिटल आपके पास सेफ है। उसके बाद 10 कंटिन्यूसली ट्रेड्स आप कभी भी किसी भी सूरत में लॉस नहीं कर सकते अगर आप सेम वही बात करूंगा रोबोटिक स्टाइल से चलेंगे, रिस्क रिवार्ड को चेंज नहीं करेंगे। समटाइम्स कुछ ऐसे सिनेरियो आपके पास होंगे जहां पर आपको स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा। जैसे कि ये एक आपका एक बाय जोन है, मार्केट में आपका सेफ स्टॉप लॉस जो है वो फर्ज करें कि वो 100 पिप्स है। अगर आपको लगता है मार्केट इस लेवल को ही टैप करके अपसाइड पर चली जाएगी, या मार्केट इस लेवल के पास आके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके अगेन अपसाइड पर मूव देगी, ऐसे सिनेरियो में आप क्या करेंगे? अगर आपका स्टॉप लॉस 100 पिप्स का बन रहा है तो आपने अपने लॉट साइज को चेंज करना है। यहाँ पर अपने लॉस को आपने चेंज नहीं करना, आपने अपने लॉट साइज को यहाँ पर चेंज करना है। और लॉट साइज की मदद से आपने टोटल लॉट साइज कम करने के बावजूद, 100 पिप्स के एसएल के बावजूद भी आपने $50 से ज्यादा लॉस नहीं करना। इन चीजों का आपने खास ख्याल करना है। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो आपके मेंटोर आपको ऑलरेडी ये बता देंगे कि यहाँ पर आप स्मॉल लॉट को यूज करें। अगर आप खुद ट्रेडिंग जानते हैं तो आपने इस रूल को अप्लाई करना है। नेक्स्ट पॉइंट है टेक मिनिमम 1:1 रिस्क रिवार्ड ट्रेड, बेटर टू हैव 1:2 रिस्क रिवार्ड ट्रेड सेटअप। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट पर। ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मैक्सिमम जो आपका लॉस होगा वो $50 का होना चाहिए, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब लास्ट पे आ जाए, मिनिमम प्रॉफिट पर ट्रेड $50। अगर आपको 1:1 रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड मिलती है तो आपने जो मिनिमम प्रॉफिट टेक करना है वो 1:1 के अकॉर्डिंग $50 का ही करना है। लेकिन आपने कोशिश क्या करनी है कि आपको 1:2 रिस्क रिवार्ड की ट्रेड मिले, $50 का आपका स्टॉप लॉस हो और $100 का आपका टेक प्रॉफिट टारगेट हो। ये चीज़ इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी जब आपके पास स्ट्रेटजी होगी, साइकोलॉजी होगी और रिस्क रिवार्ड को आप अच्छे से समझ जाएंगे, हायर टाइम फ्रेम को समझ जाएंगे, इंशाल्लाह आप इसको इजीली अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फंडेड अकाउंट्स की। फंडेड अकाउंट में मैं आपके साथ $10,000 अमाउंट के अकाउंट की रिस्क रिवार्ड रेशियो शेयर करूंगा। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टोटल लॉस लिमिट। $10,000 के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, टोटल लॉस लिमिट है आपकी 10% विच इज $1,000। अगर आप अपने ओवरऑल अकाउंट का 10% यानी $1,000 लॉस करते हैं तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो आपने ख्याल करना है कि आप टोटल 10% लॉस ना करें। अब इस टोटल 10% लॉस से आप किस तरह से बच सकते हैं वो हम आगे शेयर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पर डे लॉस लिमिट विच इज 5%। अगर आप अपने टोटल अकाउंट का 5% यानी $500 एक दिन में लॉस करते हैं तब भी आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो आपने ख्याल करना है कि आपको एक दिन में 5% से ज्यादा का लॉस ना हो। जो रिस्क रिवार्ड मैं आपको बताऊंगा
वो इस $500 को माइंड में रख के हम लोग फॉलो करेंगे। यानी हमने एक दिन में $500 का लॉस नहीं करना। अगर हमने $500 लॉस कर दिए, तो एक किस्म का हमने $10,000 का ही लॉस कर लिया। तो आप इस अकाउंट को $500 का अकाउंट ही मानकर चलेंगे। अब हम जितनी भी आगे बात करेंगे वो $500 के अकॉर्डिंग होगी। थर्ड पॉइंट में मैंने मेंशन किया है कि ओवरऑल जो आपका अकाउंट है, उस अकाउंट के अकॉर्डिंग जो आपका पर ट्रेड का रिस्क है, यानी कि पर ट्रेड आपने 0.5% टू 1% का ही लॉस करना है। 0.5% ऑफ $10,000 इज $50, और 1% ऑफ टोटल अकाउंट यानी $10,000 इज $100। तो आपने इस चीज का ख्याल करना है कि इससे ज्यादा आपको लॉस ना हो। कोशिश आपने करनी है कि आपने 0.5% ही रिस्क लेना है। लेकिन मैं आपको $500 के अकॉर्डिंग बताता हूँ, तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने $500 मेंशन किया है, यानी आपकी डेली जो लॉस लिमिट है, यही आपका अकाउंट साइज़ है, और आपने पर ट्रेड पर ट्रेड में आपने 10% ऑफ $500 से ज़्यादा का लॉस नहीं करना। यानी अगेन अगर आप 10 ट्रेड्स को लॉस करोगे कंटिन्यूअसली, तो आपका $500 ज़ीरो हो जाएगा और आपका $10,000 का अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल करना है कि आपने $500 के अकाउंट को सेव करना है। और वो कैसे होगा? वो 10 ट्रेड्स के थ्रू होगा। अगेन मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड $50 टू $100। कोशिश क्या करनी है? 0.5 रिस्क रिवार्ड की ट्रेड करें। लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे सेटअप्स मिलेंगे जहां पर आप बहुत श्योर होंगे, तो वहां पर आप अपने कैपिटल का 1% यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपने 0.5% ही यूज करना है। कोई जल्दी नहीं है, आपने आराम से अपने फंडेड अकाउंट को पास करना है। देखें, कोई इंसान आपको अपनी इन्वेस्टमेंट दे रहा है, तो उसके रूल होंगे। अगर आप भी किसी को अपनी इन्वेस्टमेंट देंगे, तो आप भी उसको अपने रूल साथ में बताएंगे। तो उन रूल्स को आपने फॉलो करना है। अगर आप 1% से ज्यादा रिस्क पर जाओगे, तो डेफिनेटली वो यही समझेगा कि उसकी इन्वेस्टमेंट आपके पास सेव नहीं है। सेम आप भी किसी को पैसा दोगे और वो 1% से ज्यादा रिस्क लेगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं है, ये गैम्बलर है, ये मेरे कैपिटल को नुकसान पहुंचा सकता है। तो फंडेड अकाउंट में आपने एक इन्वेस्टर बनकर सोचना है। नेक्स्ट आ जाए, मिनिमम प्रॉफिट पर ट्रेड $50 according to 1:1 risk reward and $100 according to 1:2 risk reward। लेकिन कोशिश करनी है 1:2 की ट्रेड हो, जिसमें $50 का लॉस हो आपका, और प्रॉफिट जो है वो आपका $100 का हो। इस चीज का आपने ख्याल करना है। और लास्ट पॉइंट अगेन, बेटर टू टेक 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो ट्रेड। कोशिश यही करनी है कि 1:2 की आपको ट्रेड मिले, लेकिन 1:1 की ट्रेड भी अगर आपको मिलेगी, तो आपने उसको मिस नहीं करना। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें, अपने नोट्स बनाएं, स्ट्रेटजी पर अपने नोट्स बनाएं, अच्छे तरीके से चीज़ों को समझें। अगर आपने इस सारे रिस्क मैनेजमेंट जो भी मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया है, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, तो आपको अनबिलीवेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। इन फ्यूचर अगर मुझे लगा कि मुझसे इस वीडियो में कोई चीज़ मिस हुई है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि ये चीज़ें इनफ हैं, ये रूल्स इनफ हैं। इन चीज़ों को आप समझेंगे, रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो करेंगे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको इंशाल्लाह मिलेंगे, और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी इंशाल्लाह बनेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।